मुहर्रम उल हराम के मौके पर चिनियोट में बरसों से 50 फुट तक बुलंद ताज़िए सदियों पुरानी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। 9 ताज़ियों के जुलूस शहर भर में निकलते हैं तो कर्ब व बला की याद ताज़ा करते हैं। सादिकाबाद में एक शहरी ने 100 मन हलीम तैयार कराया। मुजफ्फरगढ़ में जुलूस के रास्ते पर दूध की सबील का एहतमाम, कई मन दूध के साथ बेवजात और मशरूबात का भी इस्तेमाल। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम, कहा इमाम हुसैन का पैगाम असूलों पर डट जाने, जुल्म जबर के सामने ना झुकने और हक की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़या करबला हमें ये दर्स देता है कि हक़ का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का ज़रिया बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इमाम हुसैन ने अपने खून से उम्मत के लिए हक़ व बातिल की सरहद को ता क़यामत वाज़े कर दिया। आशूरा सिर्फ तारीख नहीं बेदारी का मरकज़ है जहाँ ईमान ने नेज़ों को शिकस्त दी। मार्का करबला का पैगाम है कि आला इस्लामी इक़दार और असूलों के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुहर्रम एहतराम, सब्र और इत्तेहाद का महीना है। मुहर्रम के दौरान अमन अमान और शहरियों की सहूलत की तरजीह है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यौम आशूर पर पैगाम, कहा वाक़या करबला हक़ व बातिल के दरमियान एक अजीम मारिका था। करबला का वाक़या हमें इसार, कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की रोशन मिसाल है। मुहर्रम ईसार, हमदर्दी और मज़लूमों के साथ खड़े होने का दर्स देता है। कराची के इलाका लियारी में गिरी इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जाम भाग अफराद की तादाद 27 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने का काम 95% ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। मलबे में लापता रिक्शा ड्राइवर के दबे होने की इत्तला। हिंदू महेश्वरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद की मैयतों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। ऑपरेशन के दौरान 2 बार भारी रकूम मिली जो जिम्मेदारों के हवाले कर दी गईं। इमारत के नीचे रिक्शे पार्क किए जाते थे, तकरीबन 50 रिक्शे भी दब गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि लियारी में इमारत गिरने के सानेहा इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी कोशिश की जानें बचा सकें। इमारत का मलबा हटाने का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। 12 बजे के टाइम पे आए, बोलते हैं खाली करें। मैं अपनी फैमिली लेके कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो खुदा का खौफ होना चाहिए कि यार छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग, इससे बताओ। और हमें टाइम दे रहे कि 2 घंटे 3 घंटे के बाप का राज चल रहा है किसी के। गैर कानूनी है तो इन्होंने इसके अंदर मीटर वगैरह ये वो और KBC यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं 1000 बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं 8-8 माला। इन्होंने हर फ्लोर पे इन्होंने अंधा पैसा खाया। आज जो इंतजामिया उनसे क्यों नहीं पूछ रही? खाली करा रहे हैं हम तो इस हालत में कहाँ लेके जाएंगे अपनी फैमिली, बताए ना। सरकारी स्कूल छोड़ो प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। कराची लियारी आगरा ताज में 8 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने खतरनाक करार देकर इमारत खाली करवा दी, बिजली काट दी, पानी की टंकी तोड़ दी। रिहायशियों का एहतजाज, मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालबा। कहा जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? DC कराची साउथ का कहना है कि मुतासरा रिहायशियों को स्कूल में मुंतकिल करने की पेशकश की, मगर इमारत के रिहायशी अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे मुतासरा खानदानों को वापस अदायगी कराएं। इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ठेकेदार भी नामजद। वाज़ेह है कि इमारत 2 साल काबिल तामीर की गई थी। लियारी में इमारत के हादसे में सरकारी गफलत का इंकशाफ, हुकूमती लापरवाही मुतअद्दिद जिंदगियां ले गई। इमारत 2022 में 3 मंजिला होने पर ही खतरनाक करार देकर तीसरी मंजिल गिराने का सरकारी फैसला हो चुका था। लेकिन फिर क्या जादू हुआ कि तीसरी मंजिल गिराने की बजाय 2 मंजिलें और तामीर हो गई। लोग आबाद करके इन्हें जानते बूझते मौत के मुंह में धकेल दिया गया। जियो न्यूज़ ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेज हासिल कर ली।
दस्तावेज के मुताबिक 2022 में इस इमारत को खतरनाक करार दिया गया और तीसरी मंजिल तोड़कर इमारत की बुनियादें मजबूत करने की तजवीज़ दी गई। 2023 से 2025 के दौरान सरकारी कागजों में ये इमारत 3 मंजिला ही रही, लेकिन हकीकत में ये 5 मंजिला बन चुकी थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा के मुताबिक नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट और गवाल मंडी में 10 फुट बुलंद हुई। कहोटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानात और दुकानों में दाखिल। कच्चे मकान की छत गिरने से 2.5 साल की बच्ची जाँ बहक। 3 खवातीन जख्मी। लाहौर और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में तूफ़ानी बारिश। दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। बिजली के 100 से ज़ायद टावर गिर गए। मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर। वाबडा कॉलोनी, ग्रिड स्टेशन कॉलोनी और केस को दफातर को नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका चिलास हफ्ते को मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इससे पहले 17 जुलाई 1997 में चिलास का बुलंद तरीन दर्जा हरारत 47.7 रहा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फपोश इलाकों में ग्लेशियाई झील फटने के खदशात बढ़ रहे हैं। सैलाब का खतरा है। आइंदा हफ्ते के दौरान ग्लेशियाई झीलों के फटने से करीबी इलाकों में अचानक तुग़यानी जैसे वाक़यात हो सकते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें, बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। 27 लड़कियां ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गए। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टरों के जरिए 850 अफराद को निकाला गया। गवर्नर ने सदर ट्रंप से वफाकी इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा पाकिस्तान में भी चंद रोज कबल ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मुतासरा खानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम के साथ हैं। दरियाए सुआत में 10वें रोज भी लापता बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक दरिया से 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया था। 27 जून को दरियाए सुआत में 17 अफराद बह गए थे। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। उनके बगैर हिकमत अमली बनाना आसान नहीं था। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। सादा अक्सरियत के हवाले से अब हमें मसला नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा ताउन जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ के रियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास आ रही हैं। ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन किया। एक रूमर्स चल रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है, तो आप इसमें क्या कहते हैं? पहली बात ये आर्मी चीफ सदर बनने जा रहे हैं या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ़ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज़ किया। क्या आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है?
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मीडिया का सवाल। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पहली दफ़ा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। सब इकट्ठे हैं, इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज गज़ा भी एक करबला बना हुआ है। गज़ा अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल के आगे सर नहीं झुका रहा। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा की वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों में गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर 743 फ़लस्तीनी शहीद और 4831 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा है कि हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं। गज़ा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है कि इंसानी इमदाद, रफ़ा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इंखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई मंजर आम पर आ गए। तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत, अज़ादारों के फलक शगाफ नारे, आयतुल्लाह ख़ामनेई का इस्तक़बाल किया। मुख्तलिफ मुल्कों में यौम आशूर। इराक़ के शहर करबला में लाखों अज़ादारों का रोज़ा इमाम हुसैन पर मातम और अज़ादारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मजलिस अज़ा, मशहद, कुम और शिराज में रोज़ों पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। भारत, अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की, कुवैत, लबनान और दीगर ममालिक में जुलूस, शाम गरीबा की मजालिस होंगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी के कई इलाकों में मुहर्रम अल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 या उससे जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में हिरन के शिकार और ज़िबा करने का वाक़या। महकमा वाइल्ड लाइफ ने थाना कोहज़ार में वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए जुर्माना, 1 साल तक कैद हो सकती है। नेचर एक्ट 2025 के दिफात के तहत मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। एक्ट के तहत अगर कोई जानवर मुर्दा हालत में भी है तो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। नोशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह पर 76 के करीब 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहमदपुर शर्खिया में वैन में आग लगने के वाक़े में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। जाँ बहक तालिबात की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक होने वाली तालिबा मुल्तान बर्न यूनिट में जेर इलाज थी। हादसे में 10 तालिबात झुलस कर जख्मी हुई थी। बरतानिया ने शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया। किसी भी बरतानवी वजीर का 14 बरसों बाद पहला दौरा शाम दमिश्क पहुंचने वाले बरतानवी वजीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, बरतानिया शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है। नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मफाद में है। शाम की मदद के लिए 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। 2011 की खाना जंगी के बाद बरतानिया ने शाम से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से नाराज अरबपति इलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमरीका पार्टी कायम कर दी। गाड़ियों की कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक ने नई पार्टी के क़याम का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। दावा किया कि अमरीका पार्टी अमरीकी अवाम को आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश थे। ट्रंप ने उन्हें महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी रोज का सरबराह भी बनाया था, मगर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर इलॉन मस्क ने शदीद तंकीद की थी और इसे बदनुमा करार दिया था। स्पेन के माजोर्का एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज में खौफ व हिरास, 18 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजने के बायस मैनचेस्टर जाने वाली परवाज रोक दी गई। खौफ के बायस मुसाफिरों ने जहाज से छलांग लगा दी। 18 मामूली जख्मी हुए। निजी एयरलाइन ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
बॉलीवुड के छोटे नवाब हज़ारों करोड़ रुपए के असासों से महरूमी के खदशे से दो चार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान और उनके अहल खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए के असासों का मालिक करार देने का फैसला मनसूख कर दिया। ये असासे भोपाल के मुसलमान नवाब के थे। उनकी बेटी साबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारिजा शहरयार मोहम्मद खान की वालिदा साजिदा सुल्तान पाकिस्तान चली आईं तो उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दिया गया। साजिदा सुल्तान की दूसरी बहन सैफ अली खान की दादी थी। सैफ अली खान का पटौदी खानदान इसी दादी की बुनियाद पर इन असासों का दावेदार था। अब ये असासे किसे मिलेंगे? हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का फिर से ट्रायल करने का हुक्म दिया है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया, जबकि पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली। दोनों टीमें बुध को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। मंगल को पहले सेमीफाइनल में ब्राजीली क्लब फ्लुमिनीज और चेल्सी के दरमियान मुकाबला होगा।